नहीं अपना पाएंगे। जैन धर्म हमारी मेंटेलिटी का उल्टा है। हमारा जैन धर्म देखो कितना बढ़िया धर्म है, कोई कमी नहीं इसमें। नहीं वो गांव है ब्रो, इसके ऊपर पूरा हाँ चहल गोत्र का सारे जैनी है वो। जैन ही है एक। मैं स्टोरी करके आया था उधर। बिल्कुल मैं भी देखो जो उड़ जाते थे ना मुझे जाट ईसाई नहीं मिला कोई आज तक। ईसाई तो छोटराम के टाइम में जो जाट सभा थी इसका जो सचिव था ना वो मसीह था, वो था अजमेर का। अच्छा हाँ अजमेर में है, अब ईसाई ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा है। हाँ बिल्कुल है। और ईसाई तो जाट बहुत ज्यादा है, ऐसी थोड़ा नहीं। अच्छा फिर जैसे आपने मुसलमान। हाँ और मिजोरम में रोहतक का जाट, क्या नाम था उसका, दलवीर लगता था वैसे तो, वहाँ पास्टर है वो। अच्छा हाँ मिजोरम में। मिजोरम है। पर आपको ना जाटों के अलावा कोई पसंद नहीं करता है इसमें, आप बहुत तीखा बोलते हो उनके मैं बारे में ना। बिल्कुल मैं चाहता नहीं मेरे को कोई पसंद करे, और बोल नहीं चाहते। मैं क्यों चाहूंगा दूसरे मेरे पसंद करें, और वो नहीं करो उनकी मर्जी। मैं तो मेरी कम्युनिटी के लिए सोचता हूँ, मेरी धर्म का सोचता हूँ, और सोचना चाहिए मुझे। थोड़े झगड़ा ही कोई बिहार में अभी सेंसस हुई ना, अब ये हेरा फेरी करेंगे, जक्की दे दी। यहाँ हरियाणा में होगी सेंसस कांग्रेस आती जातिवार पक्का, और ये करेंगे हेरा फेरी। 11,000 के 1,11,000 का एक डंडा लगाए। चलो छोड़ो हिंदू राष्ट्र को, आप ये बताओ कि कितने साल में सारे हरियाणा के जाट सिख बनने वाले? सारे तो पंजाब में भी नहीं बने आज तक, हरियाणा में कैसे बन जाएंगे? क्योंकि बहुत लेट समझ में आती है, जाट ध्यान नहीं देते, ये दिक्कत होती है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि जाटों को सिख क्यों बन जाना चाहिए? महात्मा गांधी, जो भी विवेकानंद, जो भी हुए ना, सब बोलते हैं इंसान का धर्म होना चाहिए। हालांकि भगत सिंह था, उनका कोई धर्म नहीं था, भगत सिंह नहीं मानता था भगवान को, वो नास्तिक आदमी, नास्तिक था। लेकिन सब बोलते हैं कि धर्म होना चाहिए। तो आप बताओ कौन सा धर्म होना चाहिए? आप कहोगे हिंदू, ये धर्म नहीं है। नहीं अब तो स्थापित हो गया ना धर्म है। कौन सा? अब तो कानून भी मानता है धर्म है। किसको? भैया हिंदू धर्म है ये, नहीं मानता कानून। और मैं क्या कह रहा हूँ, धारणा होगी कि मानता, धारणा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिखा लीजिए ना। जजमेंट तो है। हाँ तो जजमेंट चाहिए, जजमेंट तो हमारा आरक्षण बैठा। तो अब सनातन लिखने लगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ना कि जाटों का आरक्षण गलत में लिया। चलो अब फिर आगे बताओ कि जैसे धर्म नहीं है, अब मैंने मान लिया तो सुन बात बताओ आप, तो मैं आपको बताऊं एक चीज, आपके आर्टिकल भी छपा थे कि जाटों का क्या धर्म होना चाहिए। हमारी यहाँ मैंने मीटिंग भी करी थी ऊपर, क्या धर्म बुला करके सब पर विचार किया था। क्या हमने मुसलमान बनना चाहिए? मुसलमान भाई धर्म बहुत अच्छा धर्म है, मैं आपको बताऊं, बड़े अच्छे सिद्धांत है। लेकिन क्या है, ब्राह्मणवाद ने यह हमारे दिमाग में भर दिया कि जो है मुसलमान धर्म बहुत बेकार है। ये बोल देंगे हिंदू तो काम करता है, उसका उल्टा काम करता है मुसलमान, आपके दिमाग में भर दिए बात। तो हमने विचार ये कराया मगर जाट ये धर्म नहीं अपनाएंगे। पहले अपना लिया, वो कारण थे अलग अलग सबके, कहेंगे लोग औरंगजेब ने और ना, बिल्कुल नहीं। मैं एक एक चीज बता दूंगा अलग अलग इतिहास, डरते हुए नहीं अपनाया जाटों कभी। अच्छा मगर वही धर्म नहीं अपना पाएंगे। जैन धर्म हमारी मेंटेलिटी का उल्टा है। हमारा जैन धर्म देखो कितना बढ़िया धर्म है, कोई कमी नहीं इसमें। नहीं वो गांव है ब्रो, इसके ऊपर पूरा चहल गोत्र का सारे जैनी है वो। जैनी है एक। मैं स्टोरी करके आया था। बिल्कुल मैं भी देखो जो उड़ जाते थे ना। मुझे जाट ईसाई नहीं मिला कोई आज तक। ईसाई तो छोटराम के टाइम में जो जाट सभा थी इसका जो सचिव था ना वो मसीह था, वो था अजमेर का। अच्छा हाँ अजमेर में है, अब ईसाई ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा है। हाँ बिल्कुल है। और ईसाई तो जाट बहुत ज्यादा है, ऐसी थोड़ा नहीं। अच्छा फिर जैसे आपने मुसलमान। हाँ और मिजोरम में रोहतक का जाट, क्या नाम था उसका, दलवीर लगता था वैसे तो, वहाँ पास्टर है वो। अच्छा हाँ मिजोरम है। जाट तो मैंने देखा, पारसी तो है नहीं कोई, आज तक नहीं मिला मेरे को। बाकी सब धर्मों में, बौद्ध धर्म में जाट, वो हमारा वो तो कहते हैं जाटों का ही धर्म। हाँ विद्या अलंकार पहले पुराना धर्म हमारा वही तो था, उस पर हमने विचार कराया था
बौद्ध पे भी किया? हाँ बहुत विचार किया, वो अपने किताबें में पढ़ी है मेरे पास। यहाँ बौद्ध पे फिर सेटिंग नहीं आई है? सेटिंग ऐसे नहीं आई। वो राजस्थान जो है ना कमीशन है ना, वो क्या है उसका मेंबर है वो, नाम भूल जाता हूँ। वो क्या वो मेंबर है, जज थे पहले, सेशन जज। उसने बहुत जोर लगाया कि भाई सावण साहब अपना बौद्ध धर्म को, भाई ऐसा ऐसा मगर अपना पुराना धर्म जो है बौद्ध धर्म ही था। हम सब गाँव के लोग जो थे ज्यादातर बौद्ध धर्म ही थे। शहर में जैन धर्म था और गांव में बौद्ध धर्म था। और ब्राह्मणवाद का अटैक करवाया फिर ये। वो केरला वाला ब्राह्मण आया, वो कहता वो क्या नाम अग्निकुंड रखा है, वो क्या है नाम नहीं बोलता। तो हाँ, तो बोला क्यों नहीं बनना चाहते? मुझे ये बताओ, आखिरी राजा भी हमारा वो ये था ना हर्षवर्धन, आखिरी राजा था वो बौद्ध धर्म का। हम तो राजा भी थे बौद्ध धर्म, लेकिन क्यों गया ये मुझे धर्म? ये धर्म जो है मुझे ब्राह्मणवाद को नहीं झेल पाया, ये दिक्कत होगी। ब्राह्मणवाद को झेल नहीं पाया। अब जो 60 होया था ये वो शंकर के साथ इनका बौद्धों का, उसमें बहुत जीते थे, प्रचार ये कर दिया भाई ब्राह्मण जीत क्या, प्रचार पर तो है सारा है। अब हरियाणा देखो, आप बताऊं 6% ब्राह्मण। हाँ नहीं पूछ ले, वो दादा बोलता है ना, दादा हो रहा हूँ मैं, भारत नहीं है दादा, खैर हम नहीं मानेंगे कभी। वो बोलेगा हम 17% है ब्राह्मण। उत्तरी व्यक्ति बता बोले झगड़ा ही पोल बिहार में अभी सेंसस हुई ना, अब ये हेरा फेरी करेंगे, मैं लक्की दे दूं। यहाँ हरियाणा में होगी सेंसस, कांग्रेस आती जातिवार पक्का, और ये करेंगे हेरा फेरी। 11,000 के 1,11,000 का एक डंडा लगा कर देंगे, ध्यान देना पड़ेगा। वहां कितने लकड़े सुन तो लो, बिहार ब्राह्मणों से भरा है ना 3%, कितने लकड़े 3, ये 6.5 ये भी झूठा लगा मैंने। यहाँ लकड़ेंगे 2-2.5% ब्राह्मण बस, बताइए। ये तो बहुत गुरु आदमी भाई। बहुत लंबा आपसे तो बात मतलब पूरा दिन की भी हो सकती है। हाँ पूरी कर लेंगे। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपने तो मान लो जो डिपार्टमेंट है ना, मुस्लिम धर्म ठीक नहीं लगा, फिर आखिरी धर्म को भाई बौद्ध धर्म जो है, जो बौद्ध भी ठीक नहीं लगा ना, ठीक लगा नहीं है ही, लेकिन उसका टिक नहीं सकता। नहीं ईसाई भी नहीं लगा। एक सिख धर्म है जो टिक सकता है, ईसाई नहीं टिक सकते। कहाँ टिकेगा यहाँ? अच्छा, आप देख रहे हैं एक दो बेचारे बने हैं कुछ मस्जिद के बनाए, चर्च उसने उखाड़ दी है। अब तो एक खतरा और बता रहा हूँ, आप तो सिख बन चुके हो। खैर जो पंजाब में है, पंजाब में सिखों को ईसाइयों से खतरा है। वहां पे ईसाई बनाने की बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है। बिल्कुल हाथ आ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और काफी लोग जा रहे हैं उधर, जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर से सिख बनने तैयारी, उधर से दूसरा काम चल रहा है। मैं इसीलिए कभी ये कम बहुत बोलता हूँ। क्यों? मैं बोलूंगा जाट की बात जरूर बोलूंगा। वो तो मेरे रग रग में है, डीएनए में। हाँ डीएनए में, वो मेरे बस की बात नहीं। उससे उल्टे जाएंगे, उल्टे रिएक्ट करेंगे नॉन जाट। तो इसलिए मैं धर्म की बात बोलता नहीं कभी जाटेंगे, इसलिए कभी नहीं बोलता। कोई जैसे आप जगह के पत्रकार तो कोई बोलती हुई नहीं, मैं ऐसे कोई प्रचार प्रचार नहीं करता। और फिर वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे में। अच्छा, लोग कहते हैं, मैं आखिरी सवाल, आप सिख जाटों को आपने कहा इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि ये मुकाबला कर सकता है किसी धर्म, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ब्राह्मणवाद जिसको परवाह नहीं करेगा, न करवा के ना आज तक। सबसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह का माहौल हरियाणा में बन चुका है, जाट वर्सेस अदर्स, आ जाएगा नहीं, तो बना दिया गया, देखो ये बड़ा है, ये टेम्परेरी है। हाँ, ये मैं बता दूं आपको, ये कब तक रहेगा? ये जाएगा, बस आखिरी टाइम है इसका। यही ने बनाया ना खट्टर पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, इनका कर्म है, काम ही है इनका, डिवाइड एंड रूल। भाई ये जो बनाई है ना आरएसएस, कैसे बनाई थी? मुंजे कहाँ गया था, वहां गया था, वो क्या था, मेरे मुंह में नाम नहीं आते, वो वहां आया था पहले, वो कांग्रेस में था मुंजे, और वो था इसका सारा बीजेपी का। चलिए, आप कह रहे हो टेम्परेरी है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका उसके साथ बहुत अटैचमेंट है। नाम नहीं आता, छोड़ो कोई बात नहीं, नाम दिक्कत होगी बोल दो। हाँ, अयोध्या है ना, आज के दिन सबसे चर्चा में है अयोध्या, क्योंकि वहां भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है। वो हमेशा ही रहेगी। हाँ। जब तक बीजेपी है ना, और अभी वोट का जगह है वो।
आप अयोध्या में रहे हो, बिल्कुल आपकी ड्यूटी रही है बाबरी मस्जिद, बिल्कुल अच्छा लठ बजाया था, और उसमें याद है। आपकी किताब भी है कि अयोध्या जहाँ में में अयोध्या अयोध्या वो ये एक बार मुझे आप अयोध्या में आपने क्या देखा वो मुझे बताओ। उस किताब में मैंने पूरा लिखा है, और अभी जो जो उम्र बढ़ती है ना भूलता जाता हूँ मैं। वो देखो हम तो जो ड्यूटी की है ना, देखा क्या आपने ये सवाल किया, वहाँ कंट्रोल रूम बना रखा था, और वहाँ अफसर बैठते थे सीनियर आके, मैं तो डीएसपी था वहाँ लोकल पुलिस के आईपीएस को लगा करके आईजी रंग का डीआईजी का ये वो। मेरे को वहाँ सबसे जो बुरा लगता था, रैंक डीआईजी का, रैंक आईजी का, यहाँ बल्ला लगा आईपीएस का, और माथे में टिक्का सबसे चढ़ता था, लोग लगाते थे। जबकि वर्दी वाले को कभी भी कोई धार्मिक प्रतीक जो है जाति धर्म इनसे ऊपर उठा हुआ। अब मैं तो बताऊं बिल्कुल चीज खिलाफ हूं, आज भी हूं, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मेरे आदमी बड़ा असर पड़ा इस बात का, मेरी कंपनी जवान थे ना, मेरा टिक्के लगाने लगे। बोला सुनो बात जी, तुमने डैरू बजाना है तो ये मंदिर पड़े 4000 मंदिर में गए, नौकरी छोड़ो और जाओ डमरू बजाओ और खाओ पियो, और मोटे एक 3-3 हजार मोटे थे एक उसमें आश्रम में, 3-3 हजार, और सारा दिन कई चढ़ी रहे बिच, क्योंकि ये पानी पैसे जो करें इकट्ठे उड़े जाए जमा करे, समझ देखा 4000 मंदिर एकदम, अब इतने बड़ा 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 रखे 3-3 हजार। तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? हम हमको कैसे रोक लें? आपके पास लाठियां थी आपके? नहीं, धर्म उसको धर्म को कैसे रोक ले? आप कहीं नहीं रोक सकते आप धर्म को, ये तो संविधान को आप आजादी दीजिए, कुछ अपनाओ धर्म। नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ते हुए तो रोक ही सकते थे आप। बादल हमने तो टूटने की 90 बात करे हम, हमने नहीं टूटने दी। और गोली चलाई, 2 मारे थे, सारे भाज गए। रे भाई ऐसे ही होते तो ये 700 साल गुलाम क्यों रहते, ये बता दे मेरे को। अब लोग मैं बताना चाहता हूँ, आपके इसके सामने बताना चाहता हूँ, ये तो कुछ जातियां हैं जो इस देश को बचा रखा है, गोली खाती हैं जो में लड़ रही, ये एक बचाने वाले नहीं, डमरू बजाने वाले लोग हैं। 700 साल गुलाम रहे यार, 700 साल कितने होते हैं, सोचा है कभी? 700 साल गुलाम, ये बहादुर, क्या बोले उसका, क्या बोले था वो, मैं भूल गया। वो बागेश्वर क्या बोलता है? धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म, सनातन। ये सनातन थे पहले, फिर क्यों थे गुलाम 700 साल? अब वो क्या कहेगा, मुसलमान घने बन गए, बन जाएंगे भाई, फिर तो मुसलमान राज्य हो जाएगा। जब तो कुछ भी ना था, एक भी मुसलमान कौन था शुरू है? सारे हिंदू ही थे। और उस टाइम भी कितने मालूम कितने हिंदू थे? 10 करोड़ थे। आजाद हुआ 10-20-25 करोड़ आदमी से 25 करोड़ हिंदू थे। क्या कर लिया इन्हें? मेजोरिटी नहीं। अरे गुरु गोविंद सिंह जी के तो 40 वो थे सरदार, और इसकी औरंगजेब की फौज में थे, मतलब लाखों लिखा है, जैसे बात दस्ती नहीं है कि 40 आदमी लाख से लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई हुई। चिड़िया नाड़ते, हाँ, न्यू गुरु जी ने, तो वो है दिल पावर, दिल। 40 आदमी ने बड़े उड़ा दिया, मारा दिया, लगा दिया, बुरी हालत कर दी। इस ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है, नफरी से नहीं लड़ी जाती। नफरी से लड़े तो फिर तो चाइना पूरे उस पर कब लेता कब्जा वर्ल्ड पर। अब आप हिंदू ही बात करते हैं, बताना थोड़ा सोचना ही पड़ेगा थोड़ा। यूं बताओ, इस दुनिया में ये एटलस पड़ी, यही पड़ी थी अभी, हाँ, 196 देश रजिस्टर हैं यूएनओ के अंडर में, उसमें 70 देश है मुसलमानों के, 100 से ऊपर क्रिश्चियन के, बाकी इधर वाले सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू धर्म, हिंदू के कौन कौन है? इंडिया बता दो, बागेश्वर की तरह नेपाल कह देते हैं, नेपाल कह दो। इसके बाद आगे क्यों नहीं बने थे? तो यही तो ये बात कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। क्या थे इकट्ठे? भाई धर्म बचाने के लिए इकट्ठे धर्म ऐसे रहते हैं यार, इकट्ठे हो जाओ। पहले किसको मना किया था? जो चाची आए तुम्हारे चंगेज खाती से, यहाँ पीटते थे आकर के, तभी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये करें सब इकट्ठे हो जाओ। फिर क्या हो जाएगा? मुकाबला करना कभी नहीं कर सकते, जबकि मैं बता दिए, देश से 5-4 जाते हैं जो लड़ने वाले हैं यहाँ।
अब किसी को नाराज हो गए खाम खाम, बस जैसे तो हम नाराज करते हैं लोगों को। कुछ तो है नकली मार्शल, नकली मार्शल, हाँ नकली मार्शल है कुछ इस देश में, हाँ, और असली मार्शल को कोई मार्शल नहीं बोले। उसमें तो वो रूल था ना फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का, एग्री करते हो आप उससे? फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल कि जो वो ठीक है, मैं ये बताना चाहूंगा, बात तो रहेगी कि भाई फिर हिंदू क्यों नहीं बढ़े, और क्योंकि हिंदू माने सनातन, सनातन का मतलब छुआछात, जाति प्रथा, सती प्रथा, जो बीमारियां सारी सनातन। तो वो बताओ उस धर्म को कौन अपना हुआ जिसमें एक आदमी तो ऊपर बैठेगा दूसरा पैरों में बैठेगा, मतलब आदमी आदमी में इतना फर्क है, उस धर्म को कौन बढ़ा होगा, दूसरा क्यों अपना होगा? तो आपकी नजर में फ्यूचर क्या है सनातन धर्म का? सनातन धर्म भी नहीं है ना, फ्यूचर तो वो कुछ चीज है जमीन पर है नहीं, वो भी नहीं, हिंदू धर्म जमीन पर है। ये तो मैं बताऊं, मैं एक और मैंने बोला है 80 करोड़ आदमी है, कोई धर्म नहीं इस देश में, मानो मत मानो उनकी मर्जी। फिलोसफी और चल रही है अभी, पता नहीं आपकी नजरों में आई कि नहीं आई है। जैसे कहते हैं कि आपने अपने दोनों बेटों को एसडीएम बनवा दिया, जबकि सच्चाई नहीं है ये। अब तो खैर पता लग गया होगा, आपने कई इंटरव्यू में कह भी दिया। ऐसे ही अब एक बात और चल रही है कि सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको फंडिंग भी आती है। सुना है आपने ये बात? मुझे नहीं सुना हमने, अब ये नई चीज है। लेकिन मैं बताना चाहूँ, मैंने बात करी कि भाई प्रचार क्यों नहीं करते सिख धर्म का। मैंने बताई ना, मानी मेरी बात सही है, मगर तुम प्रचार करते हैं और इस दिल्ली में और कुछ नहीं जाटों को सिख बनाते, तो मगर 84 में 5,000 जाट नहीं वो मरते सिख, बिल्कुल सही, वो मान के बोले बात सही आपकी, तो बनाते क्यों नहीं, तुम प्रचार क्यों नहीं करते? बोला हमारे तो गुरुओं ने ये बोल रखा है, बोला अपना आप बनेंगे, लोग सुन के अच्छा लगा तो बनेगा। ये बात तो सही है, सिद्धांत में बढ़िया है, लेकिन गुरु ने तो ये नहीं बोला हमको, तुमने बना रखा है बीच में काम का, मेरे को ये ऐसा नहीं, लेकिन प्रचार करना चाहिए, प्रचार करते ही नहीं, तो इसलिए मेरा प्रचार करने का सवाल है नहीं, तो प्रचार करते ही नहीं सिख बनने के लिए, ये तो सुन के बनो नहीं, हाँ बनो ना बनो ना बनो, अच्छा लगा तो बनो ना बनो, ये तो इसलिए मेरा प्रचार का कोई मतलब नहीं। अच्छा, न मैं आज तक ऐसा कोई प्रचार नहीं करते हो? नहीं करता हूँ, चाहता हूँ करूँ, क्या बता दूंगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लिया? नहीं पढ़, समझ में नहीं आता मेरे। अच्छा, ये क्या लैंग्वेज ऐसी है समझ में नहीं आना, तो पंजाबी है। अच्छा वो क्या है मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह पर नाम नहीं आते, गन्ना जाट के भी 8 वो है श्लोक इसमें, ये तो सार है सारे, हाँ सारे गुरुओं का सार है, हाँ, जो अच्छे थे ना महात्मा वो सार है सब, तो वो अपनी भाषा में सारे आप लग गए, जो लोकल भाषा थी ना उसमें लिखे हुए हैं लोकल, तो क्या समझू, मैं तो समझ में नहीं आई बात। पर आप खुश हो सिख बनने? बिल्कुल एकदम, अब मतलब मैं नहीं दार्जिलिंग में अभी यहाँ नहीं होता इस दुनिया में, मुझे पक्का मालूम है, इतनी बीड़ी सिगरेट पर इसी उम्र में कहाँ झेल पाएगा। पर आपको ना जाटों के अलावा कोई पसंद नहीं करता है इसमें, आप बहुत तीखा बोलते हो उनके बारे में। बिल्कुल मैं चाहता नहीं मेरे को कोई पसंद करे, और बोलो नहीं चाहता, मैं क्यों चाहूंगा दूसरे मेरे पसंद करें, करो ना करो उनकी मर्जी, मैं तो मेरी कम्युनिटी के लिए सोचता हूँ, मेरी धर्म का सोचता हूँ, और सोचना चाहिए मुझे। अफसोस ये है वो दूसरे अपना के लिए नहीं सोचते, वो दूसरे बुरा ही सोचते हैं, बताएंगे हमको बुरा, क्यों हम सच्ची बोलते हैं तो हम बुरे हो गए। मैंने आपको बता नहीं रहा कि दिल्ली हमारी थी, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा था, आज हमको मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा इनको मालूम क्या क्यों बोला उसने गोली मार दो, उसने क्यों बोला मौली, उनको मालूम पड़ गया ये कुछ नहीं करने वाले, वो करते हैं और रह जाएंगे, कुछ नहीं करता। वो इसलिए तो बोला था कि जाटों का सिद्धांत था पहले छोड़ो मत बाद में छोड़ो नहीं। अच्छा सांगवान साहब, मैं अब इंटरव्यू खत्म करने वाला हूँ। जैसे हर आदमी के जिंदगी का एक तजुर्बा होता है, आप 76 साल के हो गए हो, पता नहीं आपके गुरु ने या सृष्टि ने आपको कितने दिन और दिए हैं, कितने साल दिए हैं, तो क्या अचीवमेंट आप इस जिंदगी की मानोगे और क्या टीस लेके इस दुनिया से जाओगे आप? देखो काम बस बात ये है, मैं एक चीज सेटिस्फाई हूँ कि मेरी कोई भगवान से शिकायत नहीं होगी, मेरी कोई शिकायत नहीं, मैं अपना परिश्रम कराया, प्रमोशन लिया, मैं तो
सिपाही समझो, मुख्य सिपाही भर्ती हुआ था। और उस टाइम हाँ 173 रुपये तनख्वाह मिलती थी मेरे को। अच्छी तरह याद, 173, 70 नहीं 173, और 173 तनख्वाह ली मैं 1.5 साल तक। आज 1 लाख से ऊपर तो मेरी पेंशन है। तो कोई इसमें कोई बच्चे मेरे हैं, लड़के हैं, लड़की है, पोते हैं। अफसोस ये है मेरे पोती नहीं है कोई भी, होना चाहिए, बहुत जरूरी है लड़की। और बाकी देखो कोई ना कोई कमी तो रहती है आदमी की। बाकी कुल मिला के मेरे कोई भगवान से कोई शिकायत नहीं हुई। बताते हैं ना हम उसके हाजिर होना पड़ता है, मैं वहाँ को वो नहीं करूँगा रिग्रेट कि मैंने ये कुछ कर दिया मैंने जो किया कर दिया वो सजा दे दे, मैं सीधा बोलूंगा। वो जो कौन है ऊपर है धर्मात्मा क्या जो बोलते हो आप लोग, वो तो आज तक कोई मिला नहीं ना बताने वाला सिस्टम। हाँ बताओ पंडित तुम सारा मालूम है, सबसे मिलके आ रहे हैं तो क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा कोई टीस लेके नहीं मरने वाले आप? ना कोई रंज कोई अपने समाज के प्रति? देखिए ये है थोड़ा काम और कर सकते था वही हम कर सकते। हाँ क्योंकि इसमें रिटायर 36 साल तो नौकरी करी वहाँ, तो वो मतलब लगाओ समाज से कोई लेना देना नहीं था। तो आके फिर इसमें जाट आरक्षण मांग गए। 8 साल मेहनत की, ईमानदारी से काम करा, आरक्षण लिया, लागू रहा 1 साल। 3 हीर भाइयों ने आकर के हमारा खत्म करवा दिया। ये भी उनकी गोडी चढ़ाऊंगा मैं, देख। कौन हीर भाई थे 3 आपके? 3 थे, एक तो था राज सिंह यादव, एक था महावीर यादव, एक था अशोक यादव। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया जाटों के आरक्षण खराब हुआ है तो है रोड़ा, रेट डाल दी। हाँ नहीं जाटों गिरा कोई। हमारे संतोष दैया महिला जाट की प्रधान थी, महिला आरक्षण बोले मन तो कोई नहीं, किसी ने क्या करे तो बता। ये कौम इसी से नहीं गुस्सा होगा इस पर क्या है को नहीं बेरा गुगन। 87 आदमी हमारे ऊपर केस था, 1 अप्रैल को भी खत्म हुआ है वो केस, 10 साल का लिया। पूरे 106 थे 87 आदमी, और वो आदमी थे जो बिल्कुल लड़े सुखदार भी थे। उनको मैं बोले भाई आरक्षण मिला था अपने को, हाँ साहब मिला तो था, कहाँ गया? बोले साहब कोर्ट ने खत्म कर दिया। कोर्ट क्यों खत्म करेगा? कुछ जाएगा ना कोर्ट में हमारे खिलाफ जो तो खत्म करेगा, गिरा एक भी नहीं आदमी जो बता दे। आप जानते हो उन लोगों को? जानते हैं, लिस्ट है मेरा पूरी। दोस्तों ये थे तो ऐसा है सरदार हवा सिंह सांगवान जी। बातों का कितनी कर लो यार, बात तो अब ये रहेगी। दूसरी देखो ये बता रहा था मैं कि जाटों के ऊपर कर्जा सेट है, कर्जा मत है जो ज्यादा। क्या चीज 2 पैसे लुगाई बोलगी ये मोवाली है और कोई कार्रवाई नहीं। देखो ऐसा है वकीलों की जो है ना पूरी अलवारियां भरी हैं, वो कानूनी किताब है, वो इस्तेमाल करने के लिए है। इस्तेमाल किसके थ्रू कराओगे? वकीलों के थ्रू कराओगे। हालांकि हमारे वाले मामले में वकीलों को नहीं मिलते हैं। मैं दिल्ली घूमा, नाम तो नहीं बोलूंगा उनका, बूढ़े बूढ़े वकील हैं, डरा है मेरे को, उसको हौसला नहीं। एक को बोला मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा मिलेगा, तो लड़िए, मैं इनकार कर रहा हूँ आपको नहीं। बोला फिर वोट को नहीं मिले मुझे जाती, कौन लड़े आता है ना लड़ाए, टरकाना था। एक और गया तो उसको मैंने बात जाते ही बताया नहीं, पुराना आदमी है वो, सुप्रीम कोर्ट का पुराना वकील, जाट है, जाटों का गया मैं, दूसरा कौन लेगा मेरा? ले तो लेता, खैर पैसा नहीं था बस पैसे मांगे दुनिया को, अन्य कुछ भी कौन कराया वही तुम बताऊं। तो वो बोला नाम भी बता दूं यार, महावीर साहब हैं पुराने वकील। तो मैं उनको ये नहीं बताया मैं क्या काम आया ना, मैंने नहीं बताया मैं कौन सा। मैं राम राम करके बोला, तुमने देखा? हाँ बोलो बोलो क्या बात है, मुझे आपसे बात करनी, बोले बैठ जाओ। फिर बोला क्या होना, मैं जाट हूँ। तो कहानी शुरू कर दी। बोला जाट तो यार ऐसे हैं, और केस देंगे, हमारे केस नहीं दे जाटों को। बोली गया पूरा भाषण मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया इसका भाषण करीब खत्म हो गया। फिर मैं उसको बोला मैं आपको वकील करने आई इस बात पर। नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को पैसे मिलेंगे, आप मेरे को परिवार को डालते हो? बोले नाम सुना है, जाओ मैं बात करा दी उससे, पैसा आ जाए। बात करा दी मैंने मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतना ही तो आप तो बोले तो मेरे तो केस नहीं लेते, कैसे नहीं है। अच्छा और सुन, एक गए फिर मिला के निचोड़ है कि उन्होंने भी आपको, आप वकील भी नहीं मिला वहां पे आपको, ये थोड़ी भाई में क्या वकील मिला, जज है रिटायर हो हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जाट, और वकील वकालत कर रहे हैं। बोले सांगवान साहब आप सोच के करना केस, आपके ऊपर जो है ना केस के लग जाए, प्लेंटिव लग जाएगी और आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बोला रिट मेरे पास है,
आप पढ़ लो इसमें क्या कमी लगा अपन। तो ये तो देखने में मेरे पास टाइम नहीं, डॉक्टर ने बताया कहानी। मैं देख बूढ़ा आदमी भाई बूढ़े, रोज मेट्रो बैठी जा, किसी का एड्रेस लूं और चक्कर काटूं से लिए। दिल्ली गा दिया उन्हें। हाँ, एक दो आदमी गवाह है इस बात के जो मैं बोल रहा हूँ। एक तो मिलेगा काद्यान, गुड़गांव रहता है, समर काद्यान, और एक अपने बामले का है वो गरेवाल। कोई को जाता था मेरे साथ एक घंटे, एक भी तैयार नहीं गया। तो राकेश का जानकार है वो थोड़ा वो है वकील। अब फिर हमने अभी अब करे उसको, वो क्या नाम है, कश्मीरी है शैली, वो भी हाई कोर्ट का जज रिटायर है, दिल्ली हाई कोर्ट का। अब दिल्ली हाई कोर्ट में केस चलेगा, अब वो लड़ नहीं सकता, क्यों कि वो तो वहां पर है जज, वो नहीं लड़ सकता, वकील नहीं लड़ सकता हाई कोर्ट में। अब मैं किसको करूं? अब वो है मेरा वो लड़का है जो वो बेचारा सही सा है ज्यादा। तो चलो दोस्तों, सरदार हवा सिंह सांगवान जी से ये तो बातचीत थी। सॉरी बीच में बोलूं मैं, वो बात बीच में रहेगी मेरी कि भाई कितना कर्जा चढ़वाओगे आप? चलो दो आदमी आओ मन में, अरे को राजकुमार सनी दो पैसे का आदमी नहीं, अब तो वो आपकी लाइन पे चल रहे हैं। हाँ चलेगा, हमारे लाइन पे आ जाएगा, लेकिन 2 साल से गाड़ी देता रहा। किस बात की गाड़ी? हमने कोई भाई उनके बाप दादों को कुछ खाया पिया था, कोई कर्जा ले रखा था, कभी हमने कुछ बुरा कराया था उनका? क्यों करता रहा? और करता रहा, तुमने क्या कराया फिर? बताओ क्या कराया उसके खिलाफ? और सुन लो, ये छोड़ दो भाई, जगह जगह लिखा है, और वो हमने कमीशन में लगा के दिया था उस टाइम, आरक्षण टाइम, कि जाट सुधर हैं। जाट जो है वो है क्या है, उसको क्या लिख रहा है, मलेच, जाट मलेच हैं, लिखते रहे। आप लोगों ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? क्या आपने बोला कि भाई ठीक है हम मलेच हैं, हम सुधर हैं? वो भी नहीं माना तुमने। क्या तुमने इस बात के खिलाफ लिखा, कभी बात करी कि भाई तुम हमको सुधर क्यों बोलते हो? कुछ नहीं। मतलब यह है कि हमारे में अभी नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं है जाटों में, कोई नेता नहीं है। सच्चाई है, ये जो नेता है ये पॉलिटिकल है, ये किसी कौम के नेता नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। कभी छोटूराम जैसे, और बाद में कभी पहले देखो हमारा नेता था गोखला जाट, अब वो क्या था, वो राजा जी से दुनिया डरती थी, ये क्या था वो, औरंगजेब के टाइम में उसने उसके खिलाफ झंडा उठा दिया था। मतलब ऐसे बहादुर थे, मेरा कहने का मतलब ये किसी बात के लिए। आज बताओ जाट कुछ भी, ये जो बोल गए कितनी बात बता दी मैंने, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कह सके वही तू कैसे बोल दिया था, भाई बोली तुम मौली हो, कोई भी नहीं बोला कुछ। न उसने कभी जो है माफी मांगी, न वो केस वापस लिया, न आप कोर्ट में गए, न उसकी पकड़ा गई चुटली तुमसे, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। फिर भाई का है कि फिर जाट रह गए भी। मैं ये बात कई बार सोचता हूँ कि मैं जाट हूँ करूँ क्या, जाट रह गए भाई, कोई क्यों मैं कह जाए। तो भाई तुम कानून में तुम इस्तेमाल नहीं करते, कोर्ट में तुम जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या मतलब है? आपके केस ही नहीं लड़ना चाहते, बता। अभी आरक्षण मिला, लागू हो गया था, बस सुन लो बात है, इसलिए कह रहा हूँ मेरे अंदर में वो लगी है। लड़के हमारे सिलेक्ट हो रहे, बैंक में सिलेक्शन लेटर दे रखा, ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया उनको, और ज्वाइन नहीं करने दे रहे। वो लड़के भाग आके मेरे पास आए इधर कि बोले साहब हमारे साथी हो रहे भाई। मेरे के हाथ में, मेरा आंदोलन था हाथ में, मैंने मेहनत करे 8-7 साल ये कर दिया, आरक्षण मिल गया था, आप लोगों को जो नौकरी मिलती, लेकिन ये जो है हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारा खत्म करवा दिया। हाँ, मैं ये इसका हिसाब मैं करूंगा जिंदा रह, और करूंगा, बता रहा हूँ आपके सामने। किसका? मानूंगा नहीं, जो हमारा आरक्षण जिन्हें खत्म किया था उनको पानी पिला दूंगा कानून के हिसाब से, वैसे नहीं। देख लेना आप, टाइम आएगा, आ गया है, बिल्कुल नजदीक है। हमने क्या बिगाड़ा है भाई? बूढ़ा शेर दहाड़ रहा है भाई। यूं बताओ हमने क्या बिगाड़ा था? हमने क्या बिगाड़ा दूसरों को? कहीं भी कोई दिखा दे कि हमने किसी के विरोध किया आरक्षण का। हमने जो आंदोलन चलाया 8-9 साल, कभी बोला उनको आंदोलन इसको आरक्षण गलत मिला है, खातियों को बोला हमने, या किसी को भी हमने बोला ये गलत आरक्षण दिया, कभी नहीं बोला। और बोल रहा है तो दिखा दो। अच्छा, इसी वजह से आपने राव तुलाराम जी के खिलाफ कुछ बोला? यस, वो इसलिए बोला, ये मतलब वो आर थी वहाँ। हाँ, खिलाफ नहीं बोला मैंने, सही बात बोला। मतलब जो भी बोले, हाँ बोले, जो भी नहीं, दर्द वो था, उसका हिसाब कर रहे थे। वो दर्द यूं था, जब हमारी पेशी हुई वहाँ पटियाला हाउस में,
तो 87 आदमी तो कुछ तो मर लिए थे। उनको मैं बोला भाई अब आरक्षण कहाँ चले गया? बोले साहब कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो कोर्ट में किसने खत्म कराया? बोले साहब वो तो कोर्ट ने खत्म कराया। अरे को गया होगा खिलाफ आपने, कोई नहीं जानता। मेरे अलावा वहां पर कोई नहीं जानता था कि यार कहाँ गया हमारा। अखबारों में आए सब, नाम आते थे, कोई मतलब नहीं जाता। फिर मैंने सोचा कि कैसे बताया जाए यह बात। अच्छा। तो जब मैंने बोला था केस बनेगा, अच्छी तरह मालूम था उतरेंगे। तो मैंने बोला भाई राव तोला राम जो है ना, अभी बोला हूँ, राव तोला राम भगोड़ा और जो है कायर था, ये बोला मैंने। तो जो है फटाफट गुड़गांव में मेरे खिलाफ केस करवा दिया। अब फिर बोल रहा हूँ, सुन लो, आपने वो मेरे केस करा दिया और 4 साल हो गया, चार्जशीट नहीं हो रही, इतना बड़ा केस कर दिया मैंने, मर्डर कर रखे है कोई, चार्जशीट करवाओ। और फिर फायदा क्या है मेरे को? मैंने तो वो किताब पढ़ के बोल रहा था जो लिखी हुई है 24 परिचालक के टाइम की, मालूम पड़ा वो 2006 में हुड्डा साहब ने बैन कर दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर को 3 बार लिखा है, पीएमओ को बाकायदा ईमेल से भी वैसे भी, कोई जवाब नहीं था। बोलता हूँ मोदी बोले नहीं जवाब दे दे, वो क्या जवाब दे दे मोदी, जवाब नहीं दिया बंदे ने। है अब नहीं को तू तेरा पड़ा है, मेरा तो को पड़ा है, कोई जवाब तो दे दे। इतने दिन लिख के दिए 3-3 पेज बाकायदा। कहने का मतलब ये है, अब मैं लिख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर जाओ थोड़ा रुक के, मैं लिखूंगा मेरे को पुराने दिन दे दो। तो 2013 बात सुन लेना, बात बड़ी अच्छी बात है कि मेरे को पुराने दिन दे दो। कौन से? जब जिस ग्रेड में मेरी पहले पेंशन थी 2014 से पहले, जिस ग्रेड में, वो पेंशन दे दो मेरे को जो मेरी थी। उसके बाद मेरी जमीन का जो भाव 2013-14 में, तो भाव जो ला दो पुराना। अब नए भाव नीचे अच्छे दिन नहीं चाहिए मेरे को, पुराने। सुन लो बात। उसके बाद तीसरा, जो पैसा बचता है, 2-4 पैसा जो बचता है, मैं SBI में जमा करता हूँ, FD करता हूँ। मुझे वो ब्याज FD का ब्याज चला दो। तो 2013 में वो था 8%, आज कितना है? 5.5%, 6%। ठीक है ना? और क्या चाहिए? 3 पुरानी भाई, ये पुराने दिन दिला लो मेरे कहने तो। अभी तो आप चाय बाकी पुराना तो मेरी जवानी दिला नहीं सकता। अभी तो आप चाय पियो और वाहेगुरु 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 जो कहने का टाइम होता है, थोड़ा सारा दिन लगे। ये थोड़ा सारा दिन वाहेगुरु को टाइम है, सुबह से हम अपना करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं। सरदार हवा सिंह सांगवान जी से ये मुलाकात, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करने में भी बहुत मजा आता है यार। और कुछ इंसान के जीवन के अनुभव होते हैं, इनके अपने तजुर्बे हैं जिंदगी के, इनके अपने उनके अनुभव हैं जिनके आधार पे ये बातें कहते हैं। कई बार वो बातें कड़वी भी होती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सीखना होता है उन तजुर्बों से। और जो बातें अच्छी ना लगे उनको दूर रख दो, और जो अच्छी लगे उनको धारण कर लो। तो सिखिज्म से बात शुरू हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ बातें पहुंच गई। और चाहे तो हम ये पूरा दिन भी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम दोनों के मतलब बहुत सारी बातों पे असहमत ना होते हुए भी, क्योंकि बड़े हैं, उन बातों को सुनना भी पड़ता है, लेकिन बहुत सारी बातों पे सहमत भी होना पड़ता है। तो आप इनकी जो जो बातों से आप सहमत हैं, आप कमेंट करके बता दें। आप इनकी जिस बात से असहमत हैं, वो भी आप असहमति अपने कमेंट में दर्ज करा देना, ताकि इनको भी पता लग जाए भी मेरी इस बात से असहमति है। तो कुल मिला के भिवानी जो मेरा आने का मकसद था और इनसे बातचीत करने का मकसद था, वो यही था कि जिंदगी के तजुर्बे इसमें नोट हो जाएं, क्योंकि जिंदगी की एक लिमिट है, खत्म हो जानी है वो, पर तजुर्बे रहने चाहिए। हाँ सांगवान साहब, कुछ कहना चाहोगे? बात तो बीच में रह गई, वो नहीं खत्म होगी कि सारे केस पेंडिंग पड़े हैं यार हमारे, वो कभी खत्म नहीं होगी। आप जब इस दुनिया से जाओगे तब भी चल रहे होंगे वो केस आपके ऊपर। नहीं, हमने कुछ नहीं किया बात की। हाँ। जाट ने जाट कहने के जाट है आपकी नजर में। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल देख लिया हमने। अब क्या कहें आपको? सत श्री अकाल या सत श्री अकाल। बिल्कुल सत श्री अकाल, बिल्कुल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, कह दो राम राम, गुड मॉर्निंग। बाकी मैं तो सत श्री अकाल को मानता हूं। दूसरी चाय बना दी है सांगवान साहब ने, कह दिया है कि पराठे खिलाओ धर्मेंद्र को। पराठे खाने का समय है दोस्तों। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, नमस्कार।